वेलकम बैक टू प्रसाद एजुकेशन। आज हम आपको बताएंगे अम्ल, क्षार और लवण का उपयोग घरेलू और औद्योगिक संस्थानों में। खास तौर से कुछ खास जो अम्ल क्षार होते हैं उनका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है और लवण का प्रयोग कहाँ होता है, इसके बारे में हम छोटी सी चर्चा करेंगे। इसमें बहुत विस्तार में नहीं मगर शॉर्ट में करेंगे। तो सबसे पहले हम सल्फ्यूरिक अम्ल को लेते हैं, जिसका कि रासायनिक सूत्र है H2SO4। इसका व्यापारिक नाम है यानी इंडस्ट्रियल नेम सल्फ्यूरिक एसिड, यानी हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं गंधक का अम्ल। इसका घरेलू प्रयोग नहीं होता है और इसको हम घरेलू प्रयोग में यूज नहीं करते, लेकिन इसका औद्योगिक प्रयोग होता है जहाँ पे रासायनिक उर्वरक अमोनियम सल्फेट के निर्माण में होता है और बैटरी के लिए बैटरी में पानी के रूप में यूज किया जाता है और इसको कपड़े के लिए, रंग के लिए और पेपर के निर्माण की फैक्ट्रियों में इनका प्रयोग किया जाता है। दूसरे नंबर पे आता है नाइट्रिक अम्ल, जिसका रासायनिक सूत्र है HNO3, जिसका हम व्यापारिक नाम लेते हैं, इंडस्ट्रियल नेम है सोरिका अम्ल। और इसका प्रयोग जो होता है सोने चांदी को शुद्ध करने के लिए होता है, अमोनियम नाइट्रेट और उर्वरक बनाने के लिए किया जाता है। खास तौर से विस्फोटक TNT और डायनामाइट यानी बड़े बड़े पहाड़ों को, पत्थरों को तोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इससे आता है HCl, जिसको हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं और इसको हम लोग व्यापारिक नाम इसका है नमक का अम्ल। और इसको हम टॉयलेट की सफाई में यूज करते हैं, टॉयलेट लैट्रिन के यूज में सफाई करते हैं। इसका प्रयोग इंडस्ट्रियल रूप में क्लोरीन के निर्माण में और नमक के संशोधन में इसका प्रयोग किया जाता है, यानी नमक के शुद्धिकरण में इसका प्रयोग करते हैं। इसके बाद एसिटिक अम्ल आता है, जिसका रासायनिक सूत्र है CH3COOH, जिसका कि हम प्रयोग में व्यापारिक नाम में हम लोग सिरका कहते हैं और हम सिरका को हम लोग यूज करते हैं खासतौर से दवाइयों के रूप में। जैसे पेट में गैस बन जाती हो, उसके लिए हम इसका प्रयोग करते हैं और खास तौर से इसको अचार के रखने में और दवाई बनाने में इसका प्रयोग आता है, जो घरेलू प्रयोग में आता है। और इसका इंडस्ट्रियल प्रयोग में फोटो फिल्म बनाने के काम में आता है। और सफेदा, जो हम लोग इंक रिमूवर करते हैं, यानी जो हम कहीं लिखा जाता है उसको पेपर पे, उसको हम लोग अगर व्हाइट करना हो तो वहां पे इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग NaOH कहते हैं। NaOH इसका रासायनिक सूत्र है। इसको हम कास्टिक सोडा के नाम से जानते हैं। घरेलू प्रयोग में इसका बर्तन की सफाई में इसका प्रयोग किया जाता है और साबुन निर्माण की फैक्ट्रियों में इसका प्रयोग होता है। अब इसमें आता है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग चूना कहते हैं। इसका हम लोग सफेदी के लिए क्या काम आता है और कुछ दवाइयों में इसका यूज होता है, कुछ दवाइयों में इसका प्रयोग किया जाता है घर की सफाई में। और इसका प्रयोग अमोनिया निर्माण और आयरन के निष्कर्षण में किया जाता है। तो ये प्रयोग हमारे पास होते हैं और इसके साथ आगे कुछ और है थोड़े से हमारे पास, जिनके बारे में हम बताएंगे अभी आपको। जो 7 नंबर में हमारे पास है उसका नाम होता है हमारे पास NaCl। इसको हम लोग सोडियम क्लोराइड के नाम से जानते हैं और इसका जो व्यापारिक नाम होता है, इसको हम लोग खाने का नमक कहते हैं, खाने का नमक। इसका प्रयोग घरों में भोजन में प्रयोग किया जाता है। इसका भोजन बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। सोडियम क्लोराइड का प्रयोग को हम लोग खाने का सोडा कहते हैं। खाने का सोडा यानी खाने का नमक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, जो भोजन में इसका हम प्रयोग करते हैं। और इसका प्रयोग क्लोरीन के निर्माण में
क्लोरीन बनाने में इसका निर्माण होता है, या फिर इसका प्रयोग होता है साबुन के बनाने में। साबुन निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। सोडियम क्लोराइड का प्रयोग जो होता है हमारे यहाँ खाने में प्रयोग किया जाता है, और क्लोरीन नाम की गैस बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, जो इंडस्ट्रियल प्रयोग इसका होता है। और घरेलू प्रयोग में खाने में स्वाद के लिए प्रयोग करते हैं, स्वाद के लिए। इसका प्रयोग हम लोग स्वाद के लिए करते हैं। इसके बाद एक और हमारे पास है Na2CO3। NO2CO3 इसका नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको हम लोग कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट को हम लोग धावन सोडा के रूप में यूज करते हैं, यानी कपड़े धोने का साबुन। कपड़े धोने का पाउडर, यानी जो कपड़े धोने का पाउडर होता है इसको हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। जो इसका हमारे पास व्यापारिक नाम इसका यही है, और इसको हम धावन सोडा कहते हैं। कपड़े की धुलाई में प्रयोग किया जाता है। कपड़े की धुलाई में प्रयोग किया जाता है, और इंडस्ट्रियल में कांच के निर्माण में होता है। कांच के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हमारे पास एक और आता है अभी सोडियम बाइकार्बोनेट। NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, और ये होता है हमारे पास खाने का सोडा। दोनों में काफी अंतर होता है, खाली यहां पे अंतर क्या होता है, Na2CO3 होता है, यहाँ पे NaH होता है। H की वजह से यहाँ ये बाई हो जाता है, बाइकार्बोनेट होता है इसको हम लोग। और ये हम लोग जो होता है इसका प्रयोग हम लोग खाने के सोडे के प्रयोग में करते हैं, जो भोजन बनाने में हम लोग प्रयोग करते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका प्रयोग हम लोग खाने के सोडे के रूप में प्रयोग किया। इसका जो व्यापारिक नाम है खाने का सोडा है, और इसको हम लोग बेकिंग पाउडर बनाने में हम लोग काम करते हैं।
अब देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट का को हम लोग खाने का सोडा कहते हैं। इसका जो प्रयोग होता है बेकिंग पाउडर, पेय पदार्थ और खास तौर से ब्रेड बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। और इसका दूसरा प्रयोग होता है पाचक पदार्थों में इसका प्रयोग किया जाता है। ये उन रोगियों को दिया जाता है जिनको गैस की प्रॉब्लम होती है, उसको दिया जाता है। तो इस तरह से हमने आपको यहाँ पे 8-9 के बारे में बताया। यहाँ पे 9 केमिकल के बारे में बताया जो हमारे पास लवण भी जिसमें थे, कुछ में अम्ल थे और कुछ में एसिड यानी अम्ल, क्षार और लवण, तीनों के बारे में बताया है मैंने आपको। अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अगर आपको पसंद आती है, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।